नमस्कार साथियों, एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है। और उस यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। माफी चाहूंगा, आप मेरे मुंह में छाला हो रहा है तो बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ा दबा के बोलना पड़ रहा है, तो आप समझ जाना। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साफ वर्ड निकले। तो उस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की हम एक थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी थ्योरम को देखते हैं। टोटल इसमें 3 थ्योरम्स हैं, तो सेकंड वाले को देखते हैं। लेट G1 एंड G2 बी 2 ग्रुप्स एंड N1 इज नॉर्मल टू G1 एंड N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2। देन तब हमको ये प्रूव करना है। देखो G1 G2 आपके पास 2 ग्रुप्स है ना। N1 जो है वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, N2 G2 वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है। तब हमको प्रूव करना है कि जो N1 क्रॉस N2 है वो G1 क्रॉस G2 में नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे प्रूव करते हैं? अगर मैं ये बोलूं कि H को G में नॉर्मल बताना है, H को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां का एक एलिमेंट लेते हैं G का, जिसमें नॉर्मल हम बताते हैं, उसका एक एलिमेंट सपोज X, और जिसको हम नॉर्मल प्रूव करना चाह रहे हैं उसका एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल h, और इस वाले का जो एलिमेंट लिया उसका इन्वर्स करते हैं। x लिया था g का, उसका इन्वर्स। ये पूरा जो भी एलिमेंट है ये हम h से अगर बिलोंग करवा दें, ये चीज हम प्रूव कर दे, तो हम बोलेंगे कि जो h है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या करना होगा, जिसको नॉर्मल बताना है इसका एक एलिमेंट, जिसमें नॉर्मल बताना है इसका एक एलिमेंट लूंगा, और ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। फिर जो भी क्लोज करवाने पर जो भी एलिमेंट आएगा मेरे पास वो यहां से बिलोंग कर जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला इसमें नॉर्मल है। ठीक है, तो इनके एक एक एलिमेंट लेते हैं। लेते N1 क्रॉस N2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, तो कोमा फॉर्मेट में होंगे इसके एलिमेंट। क्या क्या होंगे, मैंने मान लिया N1 कोमा N2 बिलोंग्स टू N1 क्रॉस N2। ओके, और इसका एलिमेंट X1 कोमा X2 मान लेता हूं, G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है ये। ठीक है, ओके, तब ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जिसमें नॉर्मल बताना है उसका एलिमेंट लिखेंगे पहले, यानी X1 कोमा X2। जिसको नॉर्मल बताना है उसका एलिमेंट N1 कोमा N2। जिसमें नॉर्मल बताना है उसके एलिमेंट का इनवर्स, यानी X1 कोमा X2 इनवर्स। और ये जो पूरा एलिमेंट है, जब हम इसको क्लोज करवा कर एक नया एलिमेंट लेके आएंगे ना, तो वो इसका एलिमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, इन दोनों को क्लोज करवाओ। पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ। तो क्या लिखे, X1 N1 कोमा X1 N1 कोमा X2 N2 X2 N2। और इनवर्स से कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये इनवर्स सेपरेट हो जाता है ना दोनों पे। तो मैंने लिखा X1 इनवर्स कोमा X2 इनवर्स। अब इनको इनके साथ क्लोज करवाओ, तो पहले वाला पहले वाले के साथ, तो क्या यहां से क्या मिलेगा, X1 N1 X1 इनवर्स कोमा दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ क्लोज करवाएंगे तो X2 N2 X2 इनवर्स। ठीक है, अब ये आ तो गया A कोमा B फॉर्मेट में, यानी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये एलिमेंट है। अब किसका है, G1 क्रॉस G2 का है या N1 क्रॉस N2 का है? हमको तो N1 क्रॉस N2 का बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं किसका आता है। सिंस पहला एलिमेंट X1 किसका है, X1 देखो कहां से बिलोंग कर रहा था, X1 पहला एलिमेंट G1 से। N1 देखो N1 का है। ठीक है, ओके, एक चीज हमको दे रखी है कि जो N1 है वो नॉर्मल है, किसमें, G1 में। N1 नॉर्मल टू G1। अब इसकी डेफिनेशन से हम क्या रिजल्ट लेके आएंगे, देखो अगर N1 G1 में नॉर्मल है तो इसका एलिमेंट X1 है, इसका एलिमेंट N1 है, और इसका जो एलिमेंट लिया था G1 का उसका इनवर्स। अगर ये नॉर्मल है तो कहां से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, N1 से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड अब देखो ये जो एलिमेंट था ये वाला यही तो है, तो ये कहां का आ गया, N1 का आ गया, कोमा अब ये एलिमेंट ये कहां का आना चाहिए, N2 का आना चाहिए, है ना। तो हम बोल देंगे कि एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, N1 क्रॉस N2 से बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं इसको N2 का आता है कि नहीं आता। X2 कहां से बिलोंग कर रहा है,
x2 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 G2 से, और x2 के बाद n2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, n2 से, और ये हमको रखा इसने कि जो n2 है वो G2 का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन से यहां का एलिमेंट x2, यहां का एलिमेंट n2, यहां का जो एलिमेंट लिया था ये वाला, इसका इनवर्स x2 इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा, अगर ये नॉर्मल है तो n2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट यही तो है, यानी ये वाला एलिमेंट n2 से बिलोंग कर रहा है, ये वाला एलिमेंट n1 से बिलोंग कर रहा है। n1 का एलिमेंट कोमा n2 का एलिमेंट, ओके, n1 का एलिमेंट कोमा n2 का एलिमेंट, इसका मतलब ये पूरा किसका एलिमेंट है, n1 क्रॉस n2 का है। रीजन ये हो गया, एज लगा के आप ये रीजन बता सकते हो क्या बताना ही आपको। ठीक है, तो ये वाला पूरा किसका एलिमेंट आ गया, n1 क्रॉस n2 का, हेंस जो n1 क्रॉस n2 है वो आ गया नॉर्मल, किस में आ गया, G1 क्रॉस G2 में। तो पहला पार्ट हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे, इसको रफ करके। ये दो हमको रखे थे, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, अब इसका नंबर आता है। ठीक है, तो G1 क्रॉस G2 से इस पर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, सपोज फाई मैपिंग। Let us define a map phi from G1 cross G2 to G1 upon N1 cross G2 upon N2 such that यहां के एलिमेंट की फाई के रेस्पेक्ट में इमेज निकालो। तो G1 क्रॉस G2 की इमेज, G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट क्या आएगा, सपोज x1 कोमा x2, उसकी अगर मैं इमेज निकालूं तो क्या आएगी, अगले वाले का एलिमेंट। ठीक है, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा, पहले ये देखो ये क्या है, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2, मतलब इसका एलिमेंट कोमा इसका एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, ये तो क्विसेंट ग्रुप है तो नीचे वाले को तो एज इट इज लिखते हैं, और G1 का एलिमेंट, और G1 का एलिमेंट मैंने क्या लिया है, x1, क्रॉस है तो कोमा, ये एज इट इज आएगा। G2 का एलिमेंट वो मैंने लिया है x2। ओके, अच्छा, मैपिंग मैंने डिफाइन कर लिया। अब इस फाई मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे। देन बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला G1 क्रॉस G2 अपॉन इस फाई का कर्नल आइसोमॉर्फिक आ जाएगा इसके, फिर कर्नल फाई को हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, उसके बाद ऑन टू करेंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, यहां के हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक तो मैंने ले लिया लेट x1 कोमा x2, और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने सपोज y1 y2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। ठीक है, फाई ऑफ पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ध्यान देना इनके बीच में कॉमा नहीं लगेगा, y1 कोमा y2 इनके बीच में कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो फाई है दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, फाई ऑफ, इनको क्लोज करवा दो आप, इनको क्लोज करवाओ। तो पहले वाले के साथ x1 y1 कोमा x2 y2। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, इसको y मान लो, या फिर इसको x1 इसको x2 मान लो आप, है ना। तो ये पूरा फाई ऑफ ये पूरा x1 कोमा कोमा ये पूरा x2 अगर माने तो क्या आएगा, n1 और x1 यानी आगे वाला, तो आगे वाला क्या है x1 y1, फिर कोमा कोमा n2 और x2 पीछे वाला, तो पीछे वाला ये आएगा x2 y2। ठीक है, अब जैसे हम h(x,y) में h को सेपरेट लिखते थे, ऐसे ही n1 को सेपरेट लिखेंगे, n2 को इन दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे। तो क्या लिखे, n1 को x1 के साथ और n1 को y1 के साथ, कोमा ऐसे इसको n2 x2 n2 y2, इनके बीच में कोमा अप्लाई नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, n1 x1 कोमा n2 x2
और N1Y1 कोमा N2Y2। देखो इसको मैं क्लोज करवाऊंगा तो यही आएगा। कैसे? पहले वाले को पहले वाले के साथ, N1X1 N1Y1 यही था, फिर कोमा लगाते हैं दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, N2X2 N2X2 N2Y2 N2Y2। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया यहां पे। ठीक है, देखो तो अब इसको देखो आप, ये पूरा दिख गया, ये पूरा किसके इक्वल है? फाई ऑफ x1 x2। तो इसके बदले क्या लिखूं मैं? फाई ऑफ x1 x2, और ये पूरा x की जगह y आ जाएगा, तो क्या लिखें? फाई ऑफ y1 y2। अब देखो यहाँ पे फाई दोनों में कॉमन था और यहाँ पे मैंने सेपरेट अप्लाई करवा दिया। इसका मतलब जो फाई मैपिंग थी वो कैसी है? होमोमॉर्फिज्म है। दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब फाई को ऑन टू और बताना है। ठीक है, तो ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए। तो कोडोमेन कौन है यहाँ पे? ये वाला। इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए इसमें। तो यहां का कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे? फॉर ईच। अब इसका एलिमेंट लिखो। ठीक है, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा? N1 एज इट इज, Z1 का मान लो मैंने G1 का मैंने Z1 ले लिया। ठीक है, यहां का एलिमेंट और क्रॉस है तो कोमा लगा दिया। अब यहां का एलिमेंट N2 और Z2, ये कहां से बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू कोडोमेन G1 बाई N1 क्रॉस G2 बाई N2। दोबारा से देखो, ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए, है ना। तो कोडोमेन का मैंने एक एलिमेंट ले लिया और यहां पे लिख दिया फॉर ईच। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए मैं ये सब प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका एलिमेंट लिखा, तो ये क्विसेंट ग्रुप है तो N1 वाला एज इट इज रहेगा, और इसका मैंने एलिमेंट ले लिया Z1, और ऐसे ये क्रॉस है तो कोमा लगा दिया मैंने, N2 एज इट इज रहेगा, G2 का एलिमेंट मैंने Z2 ले लिया। तो ये जो एलिमेंट है ये किसका है? कोडोमेन का है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस होगा? यहां का जो एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट क्या आएगा? देखो G1 का एलिमेंट मैंने क्या लिया है? Z1, और G2 का Z2, तो क्या लिखे? Z1 Z2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 सच दैट, इस तरीके से होगा कि जब मैं इसकी इमेज निकालूं फाई ऑफ Z1 Z2, तो वो इमेज क्या आनी चाहिए? इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखें? N1 Z1 N2 Z2। ठीक है, आ रही है कोडोमेन में। ओके, तो ये मैंने एक एलिमेंट के लिए चेक किया, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को प्री इमेज मिल जाएगी। जैसे यहां पे N1 Z1 N2 Z2 के लिए मेरे को प्री इमेज मिल रही है, और वो क्या मिल रही है? Z1 Z2 मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होगा, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर ईच। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फाई है वो ऑन टू है, दैट इज फाई इज ऑन टू। फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, फाई को हमने ऑन टू प्रूव किया। अब काम में लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई को हमने ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, देखो क्या लिखें इससे? मैपिंग हमारी न्यूमरेटर टू यहां पे डिफाइन थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? G1 क्रॉस G2 अपॉन कर्नल ऑफ मैपिंग फाई आइसोमॉर्फिक टू, किसके आइसोमॉर्फिक होगी? राइट वाले के, G1 अपॉन N1 क्रॉस G2 अपॉन N2। ठीक है, ये हम लिखते हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा कि इस कर्नल फाई को हम इसके इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, अब देखो कर्नल फाई में कैसे एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट होंगे? कर्नल फाई, ये कर्नल फाई में एलिमेंट कहां से होते हैं? ऊपर वाले से, G1 क्रॉस G2 से। तो G1 क्रॉस G2 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? X1 X2 टाइप के G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट। लेकिन सभी एलिमेंट नहीं होंगे, वो ही एलिमेंट होंगे जिनकी मैं इमेज निकालूं तो वो अगले वाले का आइडेंटिटी आए, है ना, अगले वाले का आइडेंटिटी। तो इसका आइडेंटिटी क्या आएगा? इसका आइडेंटिटी जैसे G बाई H होता है, तो G बाई H में आइडेंटिटी क्या होता है? H होता है नीचे वाला। तो इसमें आइडेंटिटी क्या है? N1,
और क्रॉस है तो कॉमा लगा दिया, इसका आइडेंटिटी N2, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू z1 क्रॉस z2, फाई ऑफ x1 x2 हमको क्या दे रहा है, ये वाला n1 x1 n2 x2 इक्वल n1 n2। इन दोनों में कंपेयर करो, x1 x2 बिलोंग्स टू g1 क्रॉस z2, n1 x1 n1 के इक्वल एंड n2 x2 n2 के इक्वल है, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू z1 क्रॉस z2 सच दैट, देखो हमने कोसेट में पढ़ा था एच एक्स इक्वल एच आता है, तो हमने लिखा था जो x है वो h से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे h के बदले क्या है, n1 है, और x के बदले x1 है, तो क्या लिखे यहां से x1 n1 से बिलोंग कर रहा है, और ऐसे ही यहां से x2 n2 से बिलोंग कर रहा है, ओके। अब देखो ये जो एलिमेंट था x1 ये n1 से बिलोंग कर रहा है, x2 n2 से बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो x1 x2 है, x1 x2 वो n1 क्रॉस n2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, n1 क्रॉस n2, ठीक है। अब n1 क्रॉस n2 किसके इक्वल आ गया, कर्नल फाई के इक्वल आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट g1 क्रॉस g2 अपॉन कर्नल फाई को हमने n1 क्रॉस n2 के इक्वल प्रूव कर दिया, आइसोमॉर्फिक टू g1 अपॉन n1 क्रॉस z2 अपॉन n2, और यही तो हमको प्रूव करना था, ये वाला, हेंस प्रूव, ये थे आपकी थ्योरम सेकंड।